गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 5 की मैथ मैजिक बुक का चैप्टर 13 का सेकेंड पार्ट डिवीज़न। मल्टीप्लाई में आपको पढ़ा चुका था, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न। ठीक है, ये देखिए, ये है चैप्टर 13। मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न। देखिए बच्चों, ये है डिवीज़न, पेज नंबर 179 से। ठीक है, मल्टीप्लाई हम पढ़ चुके थे, इनटू, ऑफ, प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, ए अपॉन बी। इसको ए डिवाइडेड बी बोला जाता है, मतलब कि ए को डिवाइड करना है बी से। ठीक है, यहाँ ए या बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। बच्चों, इस बुक में डिवीज़न के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं सिंपल से। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा, वही यूनिट, टेंस और 100 डिजिट वाला। ठीक है, उससे आपको समझना आसान होगा, है ना। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन करके बताता हूँ और बाकी क्वेश्चन फिर मैं हल करके बताऊँगा। आप उसको आसानी से खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आएगा। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, ये आगे का क्वेश्चन है, मैंने आपको करके बताने का प्रयास किया। यहाँ पे 969 डिवाइडेड बाय 4, 969 अपॉन 4। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे। अभी हल करता हूँ। बच्चों समझिएगा, यहाँ मैं 4 का टेबल 200 बार पढ़ूंगा। 4 2 जा 8, है ना। तो ये 9 के सबसे पास का नंबर आ गया ये, तो 200 जब बार पढ़ूंगा तो 800 आएगा। अब इसको इससे माइनस करूँगा मैं। ठीक है, देखो बच्चों, 169 आया। अब मैं 4 का टेबल 40 बार पढ़ूंगा तो ये 160 आएगा। फिर 160 को माइनस करूँगा 169 से तो 9 बचेगा। फिर 4 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो 4 2 जा 8, है ना। तो ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे 200 प्लस 40 प्लस 2, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई में हमने जैसे अलग अलग किया था, यूनिट, टेंस और 100 डिजिट, वैसे यहाँ कर रहे हैं। तो ये तीनों को प्लस कर दिया, 242 आ गया। इसको सीधा सीधा कैसे करते हैं वो भी आपको करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, 0 0 के बदले आप कुछ लोग क्रॉस भी लगाते हैं ना, क्रॉस भी आप लिख सकते हैं। सही है, गलत नहीं है। बच्चों देखो, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं 969 को, तो 4 2 जा 8 ऐसा लिखा हमने। फिर 6 को नीचे लिख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 6 को लिखा नीचे। अब 4 4 जा 16, 16 बार आएगा। अब बार आ गया 16 से 16 माइनस 0 हो गया। अब 9 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, हमने 9 को नीचे लिखा। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 या उससे कम आए तो 4 2 जा 8, है ना। अब रिमाइंडर 1 बच गया, लेफ्ट रह गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वही चीज़ है। देखिए, 242 यहाँ भी आ रहा है, 242 यहाँ भी आ रहा है। मेरे हिसाब से अभी सारे क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे ना तो समझ में आएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ इस मेथड से। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फिर इसी मेथड से ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आसान होगा आपको। बच्चों देखिए, यहाँ पे 976 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, देखिए 25 3 जा 75, 97 माइनस 75 22 आए। अब 6 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए, 25 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 226 से कम आए या उसके बराबर आए तो 25 9 जा 225 होता है। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 रिमाइंडर बचा, लेफ्ट बचा। इसका आंसर 39 आ गया, है ना। बस सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करिएगा इसके, तो ये बहुत आसानी से डिवीज़न आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो डिवीज़न में पहला क्वेश्चन है, डोल में एक लड़की है, उसने अपने फ्रेंड से 9588 लिए हैं उधार। ठीक है, लोन लिया है। अब उसको 6 मंथ में उस लोन को चुकाना है। ठीक है, तो पर मंथ उसका कितना EMI होगा, पर मंथ उसको कितना पैसा देना होगा। ठीक है, डिवीज़न से हम निकालेंगे। 9588 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी। ठीक है, ये मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 6 1 जा 6। ठीक है, देखिए फिर 3 बचा, 5 नीचे उतारा हमने, 6 5 जा 30। अब 5 बचा माइनस करने पे 30 को। अब हम इस दहाई वाले 8 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 9 जा 54। ठीक है, ये देखिए, फिर 4 बचा और 8 लास्ट वाला यूनिट वाला हम नीचे उतार लेंगे। अब 6 8 जा 48। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मंथली अमाउंट आ गया यहाँ पे 1598 वो पे करेगी, तो 6 मंथ में वो सारा लोन अपना चुका पाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, इस बुक में कुछ 2 मेथड दिए हैं अलग अलग। ठीक है, मुझे जो ठीक लग रहा था उससे मैंने किया, वो करना आसान होगा मेरे हिसाब से। ये आगे भी प्रैक्टिस टाइम में कुछ 6 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसको इसी मेथड से करिएगा, ये आपसे बनेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं 976,
ठीक है, और एक बस में 25 बच्चे आ सकते हैं, तो उनको कितने बसेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ गलतियाँ हैं जो इस बुक्स में ही बोला, उसको फाइंड करना है, ठीक है, बहुत आसान है। बच्चों देखो यहाँ पर 101 में से 100 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 39 बसेस चाहिए थी। अब ये एक और बच्चे के लिए बस लगेगी तो 40 बस होंगी यहाँ, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही 25 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में देखिए 225 आएगा 9 जा, तो फिर जब 226 से 225 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो टोटल 40 बसेज लगेगी, ठीक है। बच्चों देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ईशा के पास 1000 रुपीज़ है ना, उससे वो पेट्रोल खरीदना चाहती है और पेट्रोल की जो कॉस्ट है 1 लीटर की वो 47 रुपीज़ है। क्वेश्चन पूछा कितने लीटर पेट्रोल वो खरीद पाएगी, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा किया है ना, टोटल मनी उसके पास 1000 है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 47, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कैसे आ जाएगी, टोटल मनी अपॉन कॉस्ट, सो 1000 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। बच्चों देखो डिवाइड करने पे ये 21 आया, मतलब 21 लीटर वो पेट्रोल पूरा खरीद सकती है 1000 रुपीज़ में, और उसके पास कितना पैसा बच जाता है, 13 रुपीज़ और बच जाएंगे, है ना, ठीक है। ये देखिए बच्चों देखो किसी स्कूल में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन होना है, वहाँ पर टोटल पेंसिल 969 आ गई हैं, हर बच्चे को 4 कलर्ड पेंसिल देना है। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि हर बच्चे को कितनी पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है। 14 नवंबर को मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, और ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थ डेट है, ओके। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा किया है इस क्वेश्चन पेपर में ही, और मैंने आपको एक अभी शुरू में करके दिखाया था, 4 से डिवाइड कर लेंगे 969 को तो 242 आएगा, मतलब कि 242 बच्चों को वो पेंसिल इक्वली बांटी जा सकती है और 1 पेंसिल बच भी जाएगी, है ना मज़ेदार। बच्चों आगे पेज में प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो पहले क्वेश्चन में बोला है एक 576 बुक्स को पैक करना है, ईच बॉक्स में 24 बुक्स आएंगी, तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे, ठीक है। ये देखिए टोटल बुक्स 576, 1 बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएंगे, टोटल बुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स इन 1 बॉक्स, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए 24 2 जा 48 है ना, ये मल्टीप्लाई करके आपको आएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन 24 1 जा 24 होता है, 24 2 जा 48, 57 से कम, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, ये बच्चे माइनस कर देंगे 57 से 48 तो 9 आएगा, फिर 6 को नीचे ले लेंगे, ठीक है। फिर 24 4 जा कितना होता है 96, है ना, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे 24 बॉक्सेस में ही पूरी सारी बुक्स आ जाएंगी, है कि नहीं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि किसी मूवी हॉल में 836 लोग वॉचिंग कर रहे हैं मूवी को, और वहाँ पे 44 रोज़ हैं हॉल में, तो हर रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी डिवीज़न से आएगा। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल 836, टोटल रोज 44 सिनेमा हॉल में है, सो पीपल इन 1 रो 836 डिवाइडेड बाय पीपल इन 1 रो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 19 पीपल इन ईच रो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, कट करके वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको बच्चों क्या ऐसे क्वेश्चंस में इनकी इबारत को पढ़ना, उसको ऐसे लिखना, ये महत्वपूर्ण होता है, उससे आंसर लाने में और समझने में बहुत आसानी जाती है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत होती है, ओके। बच्चों देखियो ये 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 से कट हो जाएगा 836 और 44 भी, ठीक है। तो हमने 4 से कट किया 209 आया, और 4 से 44 को कट किया तो 11 आया, ठीक है। अब हम 11 से कट करेंगे 209 को, 11 1 जा, और ये 11 1 जा और 11 9 जा, देखिए यहाँ भी 19 पीपल आए ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गार्डनर ने 458 एप्पल ट्रीज़ खरीदे हैं, वो हर रो में 15 ट्री लगाना चाह रहा है, तो कितनी रोज़ लगेंगी और कितने पेड़ बच जाएंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल ट्रीज़ को टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ से टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ से डिवाइड कर देंगे जो ईच रो में होगा। तो ये देखो 15 को डिवाइड किया ऐसे तो 30 रोज़ आ जाएंगी, है ना। देखो 8 बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 33 के बाद 0 हो जाएगा 30, और 8 ट्रीज़ उसके बच जाएंगे, है ना। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में श्यामली ने एक बैटरी खरीदी है जिसका लाइफ स्पान है 2000 आवर्स, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन तक वो चलेगी बैटरी, ठीक है।
तो यहाँ हमने क्या किया बच्चों, देखो बैटरी विल रन मतलब बैटरी का लाइफ स्पान कितना होगा, टोटल लाइफ स्पान डिवाइडेड बाय 1 डेज हावर्स, ठीक है। तो ये कि 24 से हम डिवाइड करेंगे 2000 हावर्स को, तो ये 83 आएगा। 24 8 जा 192, कैरी 8 है, ऊपर से 0 लिखा, 24 3 जा 72, 8 आवर्स बच गए। मतलब कि बैटरी कितने दिन रन करेगी, 83 डेज एंड 8 आवर्स। तो 8 आवर्स को आप डे में चेंज कर लेंगे तो 8/24 मतलब कि 1/3 डेज, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एक टैंक है 300 लीटर, उसमें उसको भरने में लगता है, ठीक है, पानी आ जाता है। और तो ऐसे 25 टैंक्स में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि एक टैंक को भरने में 15 बकेट बकेट्स लग जाती हैं, ठीक है, तो एक बकेट में कितना पानी आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मैनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर, 25 टैंक में कितनी बकेट्स लग जाएंगी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने किए आपके लिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे वाटर इन 1 टैंक 300 लीटर्स, सो ऐसे 25 टैंक्स में कितना वाटर आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 25 मीन्स 7500 लीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड टू फिल 300 लीटर, ठीक है, ठीक है। एक 300 लीटर के टैंक को भरने के लिए 15 बकेट्स लगते हैं, तो एक बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी, जो टैंक की कैपेसिटी है उसको 1 बकेट की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो 20 लीटर एक बकेट की कैपेसिटी होगी। तो ऐसी 25 टैंक को भरने के लिए कितनी बकेट्स लगेंगी, तो टोटल 25 टैंक्स की कैपेसिटी जो यहाँ निकाली थी हमने 300 × 25, चाहो तो आप ये लिख लो या 7500 लिख लो और उसको डिवाइड कर दो कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, ठीक है, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 15 × 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 375 बकेट्स लगेंगी 25 टैंक्स को भरने में, है ना। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि 1 kg में 28 लड्डू आते हैं, सो 12 kg में कितने लड्डू आएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए किया है, 12 kg में लड्डू आएंगे, 28 × 12 लड्डूज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यदि एक बॉक्स में 16 लड्डूज आ जाते हैं तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे 12 kg लड्डू को पैक करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे, टोटल लड्डूस कितने हैं, 28 × 12। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है, तो 4 4 जा, ठीक है। तो ये देखिए 21 बॉक्सेस लगेंगे, है ना, 12 kg लड्डू पैक करने के लिए। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है एक स्कूल में 26 रूम्स हैं और हर रूम के सामने 4 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यदि हर प्लांट में 2 कप्स वाटर लग रहा है तो कितना वाटर उसमें लग जाएगा, कितने कप्स वाटर लगेगा, ठीक है। देखो बच्चों इसको खुद करिएगा, ज़्यादा मैं लिबारित नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल 26 रूम, टोटल प्लांट्स 26 × 4 और टोटल कप्स कितने हो जाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मज़ेदार। बच्चों नेक्स्ट पेज में कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपको ये स्टेटमेंट दिए हैं, उससे ये निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चंस के बाद सही होगा, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में उसमें बताया है एक शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और 48 फ्रूट्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें विच मैच द गिवन प्रॉब्लम, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, ठीक है। तो इसमें देखिए पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, तो ये होगा नहीं। दूसरा है हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो 50 × 48 कर देंगे तो टोटल इसका कितने फ्रूट्स के हो जाएंगे 50 × 48, ठीक है। तो ये आ सकता है, इसमें टोटल फ्रूट्स आ जाएंगे। इसमें हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल बी नीडेड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल बॉक्सेस तो 50 दिया हुआ है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो ये जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ेंगे तो ये आपसे आएंगे। तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि ए और सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। मैं इसके बाद आपके इसको आंसर लिखता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन दिए है ना। देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है 352 चिल्ड्रन एक स्कूल कैंपिंग में गए जिसमें टेंट लगाना है, हर टेंट में 4 चिल्ड्रन का ग्रुप आएगा। तो इसमें इसका आंसर, इसका हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड, कितने टेंट लगेंगे, तो 352 डिवाइडेड बाय 4, 352 डिवाइडेड बाय 4 ये सही होगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमको पता है और कितने चिल्ड्रन हैं स्कूल में वो भी पता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट है 4 है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 204 एग्स हैं और एग्स को ट्रे में रखना है और ईच ट्रे में 12 एग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें
ए और बी यूज़ मतलब नहीं है इसका कोई मीनिंग, क्योंकि हाउ मैनी मोर एग्स विल बी नीडेड, ठीक है। तो एग्स की ज़्यादा तो बात ही नहीं कर रहा है। सेकेंड बोल रहा है हाउ मैनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हाउ मैनी एग्स ट्रे डज ही नीड, तो 204 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, तो एग ट्रे 18 आ जाएंगे, ठीक है। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर इसका जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी इसकी। ए और बी जो है वो यूज़ इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक हरिकृष्ण कोई आदमी है, वो अपने 4 बच्चों में 2456 इक्वली बांटना चाहता है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 4 5 6 को 4 से, तो इक्वली क्या सही आंसर है हमको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में नेक्स्ट पेज में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करूँगा, यहाँ पे आपको डिवीजन यूज़ करना है और मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है कि वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ, बाकी आप खुद करना। बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 438 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वही डिवीजन मेथड का यूज़ करके इसका रिमाइंडर लेफ्ट 6 हो जाएगा, 48 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे आया, देखिए 438 को लाने के लिए 48 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो 432 आएगा, प्लस जो लेफ्ट था 6 उसको ऐड कर देंगे तो 438 आएगा, मतलब ये सही है, ठीक है। इसमें बाकी क्वेश्चन भी ऐसे करिए जिसमें कुछ लेफ्ट नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो उसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अच्छा बच्चों अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो भी पढ़ा है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवीज़न के दोनों के क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आप यहाँ पे उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं इस ग्रेड में दिया है, ठीक है। थोड़ा समय कंज्यूम होगा, आप करिए, इसे आपसे बनेगा। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।